हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल लीडिंग क्लासेस। हम पिछले पार्ट में हम फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर कर रहे थे, क्लास 11 का बिजनेस स्टडी का। हमने उसमें सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ लिया था, पार्टनरशिप पढ़ लिया था, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लिया था, जॉइंट न्यू फैमिली पढ़ लिया था। फिर हमने स्टार्ट किया था कंपनी की हमने मीनिंग पढ़ लिया था, उसके हमने फीचर्स पढ़ लिए थे, मेरिट्स पढ़ लिए थे, डीमेरिट्स पढ़ लिए थे। आज पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ कंपनी कितने टाइप्स की होती है। आपके सिलेबस में सिर्फ 3 टाइप्स की है। कौन सी? प्राइवेट, पब्लिक और 1% कंपनी। और प्राइवेट कंपनी क्या होती है? प्राइवेट कंपनी कौन सी होती है? मिनिमम 2 मेंबर होते हैं और मैक्सिमम 200 मेंबर होते हैं। कि प्राइवेट कंपनी वो होती है जिसमें मिनिमम 2 मेंबर होते हैं और मैक्सिमम 200 मेंबर हो सकते हैं। और आगे क्या है? रिस्ट्रिक्ट द राइट टू द ट्रांसफर ऑफ शेयर। और उसमें प्राइवेट कंपनी में क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा, हम शेयर परचेज करते हैं, सेल करते हैं। आपके पेरेंट्स करते होंगे, आपके कोई जान पहचान के लोग करते होंगे, शेयर बाय करते होंगे, सेल करते होंगे। वो सिर्फ पब्लिक कंपनी में हो सकता है, प्राइवेट कंपनी में नहीं हो सकता। जिसने पैसा लगा दिया उसको रिस्ट्रिक्ट है, उसी का पैसा है, और ना अपने शेयर किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो क्या दूसरा क्या हो गया? कि पहला क्या हो गया कि आपके मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए और मैक्सिमम 200 मेंबर होने चाहिए। और दूसरा क्या हो गया आपको कि उसमें रिस्ट्रिक्शन होती है, आप अपने शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकते। और दूसरा क्या है? प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक। कि कोई भी इनविटेशन नहीं दे सकते हम पब्लिक को। कि मान लो फॉर एग्जांपल कि हम शेयर्स, मतलब कि उनसे पैसा नहीं ले सकते शेयर्स बेच के। सिर्फ जो लोग इन्वेस्टर बने हैं, जो दो या दो से ज़्यादा 200 लोग इन्वेस्टर बने, वो उन्हीं का पैसा लगेगा। जनरल पब्लिक को इन्वाइट नहीं कर सकते, उनको इन्विटेशन नहीं दे सकते कि हमारे बिजनेस में आके पैसा लगाओ। ठीक है। और इसमें याद कर लेना इंपॉर्टेंट है, कौन सा एक्ट इसमें आता है। हर तीनों में आपके कौन सा आता है? कंपनी एक्ट 2013। ठीक है, ये याद करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको अगर प्राइवेट कंपनी में आपको पता लग गया, ये लिख के आता है। 3 हो गया, मिनिमम 2 मेंबर होना चाहिए, मैक्सिमम 200 मेंबर। इसमें रिस्ट्रिक्शन होती है, आप ट्रांसफर नहीं कर सकते अपने शेयर्स का। और दूसरा, आप जनरल पब्लिक को इन्विटेशन नहीं दे सकते। अब पब्लिक कंपनी कौन सी होती है? मिनिमम 7 मेंबर होते हैं, मैक्सिमम नो लिमिट की। मैक्सिमम मेंबर की नो लिमिट होती है, कितनी भी हो सकती है, इन्फिनिटी। चाहे 50, 200, 1000, लाखों, जितने मर्जी मेंबर हो सकते हैं। ठीक है। नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर। अब इसमें होगा कि नो रिस्ट्रिक्शन है, कि रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप अपने शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं, अपने शेयर जिसको मर्जी दे सकते हो, बेच सकते हैं। जैसे हम शेयर परचेज बाय करते हैं ना, सिर्फ पब्लिक कंपनी का होते हैं, तो हम उन्हीं कंपनी के, पब्लिक कंपनी के सिर्फ शेयर बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, अपने शेयर किसी को भी दे सकते हैं। जो प्राइवेट कंपनी होती है, जो मेंबर ने पैसा इन्वेस्ट किया होता है, वही मेंबर, सिर्फ उनके ही शेयर्स होते हैं। जनरल पब्लिक इन्वेस्ट नहीं कर सकती और अपने वो शेयर किसी को दे नहीं सकते। ठीक है। आगे क्या? इनविटेशन जनरल पब्लिक, क्यों इनवाइट कर सकती है जनरल पब्लिक को भी पैसा लगाओ। ठीक है, कि आप हमें भी, जनरल पब्लिक की अगर उनको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है तो वो हमें कह देगी कि हमारे बिजनेस में आके हमको पैसा लगा दो, हमें पैसा चाहिए, हम उसके बदले आपको क्या देंगे? प्रॉफिट देंगे। ठीक है। आगे फर्दर क्या होगा? एक कंपनी इसकी जनरल पब्लिक की नहीं है, आगे ये सिर्फ वैसे दिया होगा, पब्लिक कंपनी में आता है। एक कौन से होते हैं? एक होती है लिमिटेड बाय गारंटी और लिमिटेड बाय शेयर। कौन से मेंबर होते हैं? कंपनी कौन सी होती है? सॉरी, मेंबर नहीं, कंपनी कौन सी होती है? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? नाम से पता है लिमिटेड, मतलब क्योंकि उनकी लाइबिलिटी क्या होगी? लिमिटेड होगी। दोनों में आपकी लाइबिलिटी क्या आ जाएगी? लिमिटेड आ जाएगी। अब लिमिटेड बाय गारंटी क्या होता है? नाम से पता है गारंटी, कि मैं मान लो मैं बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं 10,000 इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा? मैं उनको कह दूंगा कि मेरी सिर्फ 10,000 की गारंटी दे देना एक तरफ से, कि हमारी 10,000 की गारंटी है। अगर बिजनेस में फर्दर लॉस होता है, कितना भी लॉस होता है, मैं सिर्फ 10,000 पे करूँगा, जो मैंने गारंटी मुंह से दे दी कि हाँ मैं इतनी गारंटी देता हूँ, या लिखित में दे दी कि मैं इतने पैसे पे करूँगा, तो मैं उसका ही लाइबल हूँ, उतने का ही मेरी लाइबिलिटी उतनी ही लिमिटेड है कि 10,000 की। और आपके इसमें क्या होगा? लिमिटेड बाय शेयर। मैंने मान लो 10,000 के शेयर्स लिए हैं, ठीक है, कंपनी में, और मैं उसी का ही, जितने के मैंने शेयर इन्वेस्ट किए ना बिजनेस में, कल को कंपनी को लॉस हो जाता है तो उतने मेरे जो शेयर है मेरे उतने ही डूबेंगे, मेरे फर्दर पैसे नहीं डूबेंगे। मैंने कंपनी में 10,000 के शेयर्स लिए, मैं ऑनर हूँ, कंपनी का मालिक हूँ, सभी ऑनर हैं। कल को कंपनी डूबती है जाके, तो सिर्फ जितने मैंने पैसे लगाए हैं, 10,000 इन्वेस्ट किए, उतने ही डूबेंगे, मेरे से नहीं आ जाएंगे। कंपनी आएगी नहीं कि और पैसा दो, हमें और चाहिए लोगों का कर्जा चुकाने के लिए। मैंने जितने पैसे लगाए थे उतने ही होंगे। अगर मैंने 10,000 के शेयर लिए थे, अगर मैंने उसमें सिर्फ 6,000 रुपये दिए अभी, बाकी का पैसा 4,000 रुपये नहीं दिए, तो मैं 4,000 का लाइबल होऊंगा कि हाँ मुझे 4,000 का देना पड़ेगा। क्यों? कितने मैंने 10,000 के शेयर परचेज किए थे,
मैंने अभी 6,000 रुपये सिर्फ कंपनी को दिया है, लेकिन अभी 4,000 रुपये नहीं दिया, तो कंपनी आके मेरे से 4,000 रुपये ले सकती है। बट अगर मैंने सारे पैसे 10,000 के 10,000 दे चुका हूँ, तो मैं 10,000 का ही जिम्मेदार हूँ, उसको आगे कोई पैसा नहीं ले सकती कंपनी। और गारंटी में क्या होता है कि हम गारंटी दे देते हैं, आप कंपनी को गारंटी दे देते हैं कि कल को आपको लॉस होता है तो मैं इतने का ही जिम्मेदार हूँ, ठीक है। इसमें दोनों में आपकी जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड आती है। और तीसरा ये आ गया 1% कंपनी। अब पहले क्या कहते हैं उसमें बैक साइड चले जाए, हम अगर पास्ट में चले जाए, तो लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती थी कि कंपनी चालू करनी है। कभी कभी अकेला आदमी भी कंपनी चालू कर सकता था। सोल प्रोप्राइटरशिप तो बिजनेस अकेला होता ही है, बट कई लोग सोचते थे कि यार कि हम कंपनी चालू कर लें, क्यों, कंपनी में बड़ी सारी चीज़ें होती हैं, हमें हाई स्केल पे इन्वेस्टमेंट होती है, बहुत बड़ा आगे फर्दर उसमें हमें बेनिफिट्स मिलते हैं या कुछ भी हो सकता है। तो उन लोगों ने सोचा कि हाँ, एक बंदा आ रहा है कि कंपनी बनाना चाहते, तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि एक आदमी अकेला मिलकर कंपनी बना सके। बट फिर कंपनी एक्ट 2013 में आया कि आप अकेला आदमी एक कंपनी बना सकता है, रजिस्टर करा सकता है। उसको क्या कहते हैं, जो अकेला आदमी चलाता है 1% कंपनी, वो क्या होती है, ओनली 1 मेंबर, उसमें सिर्फ एक ही मेंबर होता है। उसमें क्या आपकी क्या चाहिए, इंडियन सिटीजन एंड रेजिडेंट ऑफ इंडिया, जो इंडियन सिटीजन होना चाहिए और इंडिया में रेजिडेंट रहता होना चाहिए। आगे क्या है, नॉट एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन 1 OPC, मतलब कि 1% कंपनी बनाई है तो एक और नहीं बना सकता, ठीक है। कि मान ली मैंने एक कंपनी बना ली, एक मैं अपने नाम से किसी और की कंपनी में, दूसरी कंपनी में बना लेता हूँ 1% कंपनी, ऐसा नहीं कर सकता। और दूसरा क्या, और बिकम नॉमिनी इन मोर देन 1 सच कंपनी, और दूसरी कंपनी में उसका नाम भी नहीं आ सकता। कि अगर 1% कंपनी बनाई है तो एक कंपनी में का ही मालिक रहेगा, वो अलग कंपनी में जाके नहीं, ओनर उसी कंपनी का ओनर है जिस कंपनी को उसने बनाया। या अपने नाम से वो एक और कंपनी खोलना चाहता है, अकेले 1% कंपनी, तो वैसा भी नहीं कर सकता। या कोई और प्राइवेट कंपनी है या प्राइवेट कंपनी में अब नॉमिनी नहीं बन सकता। आपका तीसरा आ गया OPC कन्वर्ट इज कंपल्सरी इन पब्लिक और प्राइवेट, की OPC को कभी कभी हो जाता है कि उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, या पब्लिक कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में। कब होता है कि जब उसकी पेड अप कैपिटल 50 लाख की हो, कि मतलब उसमें जो बिजनेस का इन्वेस्ट किया हो तो एक्सीड हो जाए, पेड कैपिटल। अगर मैंने 1% कंपनी बनाई है, तो मैं कंपनी बनाई तो उसमें मेरे शेयर्स होंगे, तो मैं कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ, सारे शेयर मेरे हो जाएंगे, मतलब कि तो जैसे मान लो जितने की कंपनी बनाई, मैं जितना पैसा लगाऊंगा उतने के शेयर डिवाइड होकर सारे शेयर मेरे होने। कब, जब एक्सीड कर जाए 50 लाख से ऊपर की इन्वेस्टमेंट, तो वो आपकी कंपनी को 1% कंपनी को चेंज करना पड़ता है, या प्राइवेट कर लो या पब्लिक कर लो। दूसरा क्या है, आपकी एवरेज टर्नओवर मोर देन 2 करोड़ से ज़्यादा हो जाए, तो उस कंपनी को भी 1% कंपनी से चेंज करना पड़ता है, प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ कंपनी। अब हम करेंगे फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, की कंपनी बनती कैसे, स्टार्ट कैसे होती है, ठीक है। पहले क्या, कंपनी हैज़ टू फॉलो सर्टेन स्पेसिफाइड लीगल प्रोसीजर फॉर इट्स फॉर्मेशन, कि कंपनी को सम लीगल क्या कहते हैं प्रोसीजर फॉलो करने पड़ते हैं, जो कि स्पेसिफाइड है, गवर्नमेंट की तरफ से स्पेसिफाई किए हुए हैं कि ये प्रोसीजर आपको फॉलो करने हैं, तो आप कंपनी को फॉर्मेशन के स्टेज पे ला सकते हो या स्टार्ट कर सकते हो। तो ठीक है, आपके 4 स्टेजेस हैं कंपनी के। तो क्या क्या स्टेजेस होते हैं, हम पहले एक बार ऊपर बस पढ़ लेंगे, फिर आगे वाली पार्ट्स वाली वीडियो में हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे उसको, ठीक है। पहला क्या, प्रमोशन इंक्लूड प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज। की प्रमोशन क्या होती है कि हमने कंपनी स्टार्ट करनी है, उसमें बारे सोचना कि हमने कंपनी स्टार्ट कौन सी करनी है, प्राइवेट करनी है, पब्लिक करनी है कि OPC करनी है, और हम रिसोर्सेज कैसे जुटाएंगे, कैसे इन्वेस्टमेंट कराएंगे, हम कहाँ पर स्टार्ट करेंगे, कहाँ पर लगाना है प्रोजेक्ट, कौन सी कंपनी स्टार्ट करनी है, किस पे करनी है। तो ये सारी चीज़ें सोचना, जो भी सोचना, तो उसको हम प्रमोशन कहते हैं। ये करता कौन है, जो सारी एक्टिविटी करे वो उसको प्रमोटर कहते हैं। प्रमोटर एक अकेला आदमी भी हो सकता है, कोई ग्रुप भी हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, कोई कुछ भी हो सकता है, जो ये सारी एक्टिविटी करे उसको हम प्रमोटर कहते हैं। आपका दूसरा आ गया इनकॉर्पोरेशन में क्या आता है, रजिस्ट्रेशन कहाँ करानी होती है आपको, कंपनी अंडर कंपनी एक्ट 2013 के अंदर आपको अपनी कंपनी को रजिस्टर कराना पड़ता है। अगर तीसरा क्या आ गया, कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। अब इसमें क्या होता है, जो पहले 2 पार्ट हैं, इसमें प्राइवेट और जो OPC होगा रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। बट जो पब्लिक कंपनी होगी, पब्लिक आपको पता नहीं, इस पर मिनिमम 7 मेंबर होते हैं, मैक्सिमम नो लिमिट होती है, जो इशू करते हैं अपने शेयर इशू करते हैं जनरल पब्लिक को। तो उनके लिए क्या होता है, ये क्या इसका स्टेज किस लिए, फॉर पब्लिक कंपनी टू इनवाइट जनरल पब्लिक, कि इसमें उन्होंने थोड़ी बहुत परमिशन लेनी पड़ती है SEBI से या कुछ और आगे लोगों से, ताकि अपने शेयर इशू कर सकते हैं, ताकि लोगों को इनवाइट कर सके इन्वेस्टमेंट करने के लिए अपनी कंपनी में, ठीक है। ये आ गया आपका कैपिटल थर्ड से। आगे आका हो गया कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस।
फिर अब पब्लिक कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। बट इसमें तो ओपीसी और प्राइवेट आपकी तो सी रजिस्ट्रेशन के बाद ही अपनी कंपनी चालू कर सकती है। तो ये था ये छोटा सा टॉपिक, इसको हम आगे वाले पार्ट में पूरा एक्सप्लेन करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।